राजस्थान के विकास की नई दिशा, पानी से समृद्धि का नया विजन और उसी विजन पर सियासत, सरकार और उद्योग जगत का सबसे बड़ा मंथन। एनडीटीवी इमर्जिंग बिजनेस कॉन्क्लेव। जल से समृद्ध में एक मंच पर सरकार, उद्योग जगत और नीति निर्माता जुटे, जहां 32 साल पुराने यमुना जल समझौते से लेकर पदपंजरा रिफाइनरी, निवेश और हरियाणा राजस्थान तक कैसे पहुंचना है, खुलकर इस पर चर्चा हुई। ये एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। जल से समृद्धि पर महामंथन। नमस्कार, खमागणी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करती हूँ एक बार तालियों के साथ आप सभी माननीय अध्यक्ष का स्वागत करें। समृद्ध राजस्थान पर गंभीर संवाद। वैसे तो हर सेशन गीत संगीत से संवाद की शुरुआत। यमुना समझौते से बहेगी विकास की धारा। आगे बढ़ना पड़ा और इससे निशु शेखावती एनडीटीवी कॉन्क्लेव के मंच पर मंथन। नॉट जस्ट टेक्निकल स्किल्स, उसको जो भी टेक्निकल स्किल उसके पास। हरियाणा राजस्थान का आया रोड मैप। निवेश, उद्योग और पानी पर मेगा संवाद। राजस्थानी संस्कृति की खुशबू, लोक संगीत की मिठास और केसरिया बालम की गूंज के साथ शुरू हुआ एनडीटीवी इमर्जिंग बिजनेस कॉन्क्लेव जल से समृद्धि। लोक गायक गोपाल खींची की प्रस्तुति ने पूरे सभागार को राजस्थानी रंग में रंग दिया। लोक संगीत के बाद तालियों की गूंज के बीच मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने दीप प्रज्वलित कर कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। और इस पावन मेला में मुख्य अतिथि का धन्यवाद सर। और अब आगे बढ़ते हैं हमारे उद्घाटन सत्र। कॉन्क्लेव का सबसे अहम विषय रहा राजस्थान की ऐतिहासिक यमुना जल संधि। 32 साल पुराने समझौते को नई दिशा मिलने पर मंच से विस्तार से चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, प्रदेश अब हरियाणा राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। सरकार ने हर फैसले में जनहित को सर्वोपरि रखा है। और अभी जो यमुना वाला समझौता हुआ है, मुझे लगता है 32 साल लगे इस समझौते में। वो एक प्रकार का अपना अपना दृष्टिकोण हर स्टेट का रहता है, सरकार वहाँ अलग अलग दलों की भी कई बार रहती है, लेकिन जब दोनों सरकारों के बीच में जन सर्वोपरि हो जाता है तो फिर वो उनको मजबूर कर देता है कि हमको कहीं ना कहीं समस्या का समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। जो मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, जैसे वह केंद्र सरकार ने अपनी निभाई, तो केंद्र सरकार की उपस्थिति में जो दोनों राज्यों ने समझौता किया, मैं समझता हूँ इसके लिए मैं दोनों के मुख्यमंत्रियों को अपनी ओर से बधाई भी दूंगा, शुभकामनाएं भी दूंगा, जिन्होंने अपनी समझ दिखा करके इस काम को संपन्न किया। और साथ में केंद्रीय सरकार के हमारे अमित शाह जी को तो है ही, जिन्होंने समझौता कराया। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री वर्चुअली जुड़े। उन्होंने वीडियो संदेश में साफ कहा कि जहां पानी है वहीं समृद्धि है। हम कह सकते हैं कि राजस्थान के सभी जिलों में हमारी सरकार ने 2.5 साल में पानी के लिए काम किया है और लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं। और यही नहीं, 3,80,000 हेक्टर भूमि का हमारा रामजल सेतु योजना से होगा। 1 लाख हेक्टर हमारा इंदिरा गांधी गंगा नहर से सिंचाई का होगा। 80,000 का हमारा माही डैम के माध्यम से होगा। राजस्थान को पीने को स्वच्छ पानी मिलेगा, किसान को पानी मिलेगा, हमारे पशुओं को पानी मिलेगा, उद्योग को पानी मिलेगा। और मित्रों, मैं कह सकता हूं, जहां पानी है वहां समृद्धि है। निश्चित रूप से हमारी सरकार लगातार इसके लिए काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्मभूमि की जिम्मेदारियों के साथ मातृभूमि के विकास को भी प्राथमिकता दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक काम और हो रहा है, कर्मभूमि से मातृभूमि। जो हमारे ऐसे भाई हैं जो दूसरे प्रदेशों में रहते हैं,
उन्होंने राजस्थान की चिंता को देखा कि राजस्थान में पानी की उपलब्धता कैसे हो, इसलिए वो भी उस काम में जुटे हुए हैं, क्योंकि पानी को जब हम रिचार्ज करेंगे तो उसका फायदा हमको मिलेगा, हमारे पर्यावरण को मिलेगा। तो लगातार उसके लिए हमारे यहाँ काम हो रहा है। मैं कर्म भूमि से मातृभूमि में जो हमारे प्रवासी भाई हैं, वो अपने पैसे से अपना ट्यूबवेल लगा करके, एनीकट बना करके, रिचार्ज के हमारे पॉइंट बना करके पानी को कैसे हम जमीन के अंदर नीचे उतार सके, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। यमुना जल समझौते के राजनीतिक और विकासात्मक असर पर भी चर्चा हुई। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा, ये सिर्फ जल समझौता नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति और विकास दोनों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। आज की तारीख में हमारा जीवन स्तर जो ऊंचा होगा और जो हमारे गृहिणियों के अधिकांश घंटे जिस काम में लगते थे वो सिमट जाएंगे, तो ऐसा कौन होगा जो इस चीज़ को भूल पाएगा। आज तक आप भागीरथ जी को भूल पाए क्या? आज भी 1000 वर्ष की तपस्या के साथ गंगा को उन्होंने धरती पर लेकर आए, आज भी बात चलती है ना। तो भजनलाल जी के इस प्रयास को क्या कोई भूल पाएगा क्या? और शेखावाटी का आदमी तो 100 हाथ गहरा पानी पीता है, गहराई से बात करता है, और गहराई के अंदर वो उन लोगों को नहीं भूलता जो इन सारी चीज़ों के बावजूद भी हमारा प्रदर्शन कैसा रहा कैसा नहीं रहा, उनकी प्राथमिकता में शेखावाटी रही। और शेखावाटी का ये पॉलिटिकल गेम चेंजर होगा, आज मैं आपको कह रहा हूँ। देखिए, निश्चित रूप से हमने राजस्थान की जनता से वादा किया कि 2028 से पहले शेखावाटी का पानी, यमुना का पानी शेखावाटी में आएगा, तो हर हाल के अंदर आएगा। और आप इसकी बानगी देखिए कि हमने सेलेक्ट करके टेंडर भी हम अपलोड करने वाले हैं, जहाँ हासियावास में हमारा जो डैम बनने वाला लगभग 1600 करोड़ रुपए की लागत से, तो जल्दी हम इसका शिलान्यास भी करेंगे। कि अगर हम वृहद राजस्थान की कल्पना करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे हमारी माही नदी हो, चाहे नर्मदा हो, चाहे यमुना हो, चाहे काली सिंध हो, चाहे पार्वती हो, चाहे चंबल हो, इन सब का पानी राजस्थान के अंदर कैसे अधिकतम मिले, उसके लिए एक वृहद प्लान बना के सरकार काम कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में। और आने वाले समय के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर चारों दिशाओं में जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा वहाँ पानी पहुँचे, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और हमें विश्वास है कि तय समय के अंदर हम ये काम पूरा करेंगे। पानी के साथ उद्योग भी चर्चा के केंद्र में रहा। पचपदरा रिफाइनरी को लेकर उद्योग मंत्री ने बड़ा भरोसा जताया। उन्होंने कहा, रिफाइनरी राजस्थान की औद्योगिक तस्वीर बदल देगी, रोजगार बढ़ेगा, नई इंडस्ट्री आएंगी और पश्चिमी राजस्थान आर्थिक ताकत बनेगा। इंटीग्रेटेड रिफाइनरी है, लगभग इसके मैं कहना चाहूँगा कि निर्माणाधीन थी, तब भी कुछ लगभग 1 लाख लोगों को इसने रोजगार दिए। आज भी डायरेक्टली 10 से 15 हज़ार रोजगार है। आने वाले समय में एंसिलरी यूनिट्स जो इसकी लगने वाली है, वो भी बहुत बड़ा एक निवेश भी आएगा, रोजगार भी देगा। तो कुल मिला के बहुत बड़ा गेम चेंजर के रूप में ही इसको अपने को देखना पड़ेगा। आज राजस्थान की तो ये तस्वीर बदल गई, मारवाड़ की बदल गई, लेकिन आने वाले समय में ये मैं बोलूँगा कि मोदी जी का जो एक सपना है विकसित भारत का, ये उसकी तरफ बढ़ते हुए कदम है। कॉन्क्लेव में शामिल हुए उद्योगपतियों और व्यापारियों ने भी राजस्थान के बदलते माहौल की सराहना की। उनका कहना था कि पिछले 2.5 साल में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है। सरकार की नीतियों ने उद्योग जगत का भरोसा बढ़ाया है और राजस्थान अब तेजी से इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट बनकर उभर रहा है। राजस्थान के पास बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे एनसीआर के पास हैं हम, 49% जो डीआईएमसी कॉरिडोर है वो राजस्थान से जाता है। मिनरल रिच स्टेट है, मिनरल प्रोसेसिंग भी अब चालू हो रहा है। इनफैक्ट अपन अपने आप को रेगिस्तान मानते हैं, बट बहुत सारे क्रॉप्स ऐसी हैं जिसमें अपन इंडिया में नंबर 1 या 2 पे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एडवांटेजेस हैं जो हमारे पास हैं। और अब इसमें जो है, अगर हम जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया है। और जैसा गौरव जी ने भी बोला, बहुत सारी पॉलिसीज़ आई हैं, ऑलमोस्ट 20 से ज़्यादा पॉलिसीज़ आई हैं। हमने अपने मैन पावर को एक्सपोर्ट किया है
आज फर्स्ट टाइम ऐसी स्थिति आई है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट गाँव के अंदर इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं जहां हम हमारे मैन पावर को वहां रिटेन कर सकते हैं। आज हमारे जो बच्चे इंजीनियर पास होते हैं जयपुर, जोधपुर, कोटा और बाकी जगह से, वो सब स्टेट के बाहर चले जाते हैं। आज पहली बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है कि हम उन बच्चों को स्टेट के अंदर ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, दैट वी कैन कंज्यूम देम विद इन द स्टेट। इट हैज़ टू बी हैंड इन हैंड, सरकार और इंडस्ट्री को साथ में आके, और हम उस पूल को डेवलप करें जिससे कि ये जो स्किल्ड मैन पावर का चैलेंज है इसको हम काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकें। यानी एक तरफ पानी से समृद्धि का विजन तो दूसरी तरफ उद्योग और निवेश का बढ़ता विश्वास। एनडीटीवी इमर्जिंग बिजनेस कॉन्क्लेव सिर्फ विचारों का मंच नहीं बना, बल्कि उस राजस्थान की तस्वीर भी सामने रखी जो जल, उद्योग और विकास तीनों के दम पर नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने का दावा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। कभी हमने प्लान किया है। तो अपनी खबर में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और तुरंत हम हाजिर हो रहे हैं। नमस्कार।